सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है जॉब स्ट्रीम पे। हम लोग बिहार एटलस में आज देखने वाले हैं बिहार का राजनैतिक परिचय। बिहार का राजनैतिक परिचय यानी बिहार जो है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, यहाँ की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है आदि बातों को, यहाँ पे पंचायतों की संख्या कितनी है, प्रमंडल कौन कौन से हैं, क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है हम लोग का बिहार, और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या की। तो ये है हम लोग का आज का डेटा, पहला डेटा जिसको याद रखना है हम लोग को। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 10,40,99,452 है। 10,49,99,452 जो है यहाँ की पीपुल्स की संख्या है, यहाँ पे लोगों की संख्या है। वही परसेंटेज में बात करें तो पूरे देश में ये 8.6% पीपुल को रखता है, यानी पूरे भारत में जो जनसंख्या निवास करती है उसका 8.6% बिहार में जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का पोजीशन देखें हम लोग तो ये है तीसरा पोजीशन, थर्ड पोजीशन है इंडिया में बिहार का जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये टॉप पे हैं। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में 918 जो है बिहार में लिंगानुपात है। जैसे बिहार में देखे थे हम लोग सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो वो था गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज, जहाँ की कितनी थी 1021 लिंगानुपात है ना, सर्वाधिक थी। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है बिहार की शिशु लिंगानुपात। वहीं दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वो है 25.4 एवरेज है बिहार का, है ना। वहीं सर्वाधिक और न्यूनतम भी बात किए थे हम लोग, जो गोपालगंज था और मधेपुरा था, है ना, 31% और 19%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में जनसंख्या का घनत्व है 1106। तो 1106 जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व है। वहीं बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की थी हम लोगों ने 1180 किस जिले की, शिवहर जिले की। वहीं 488 सबसे कम था, कौन से जिले का, कैमूर जिले का, है ना। देश में स्थान की बात करें जनसंख्या घनत्व में तो एक पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन बिहार का है देश में, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करने का जो घनत्व है वो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेटा प्रमंडलों की संख्या, यहाँ की इकाइयाँ जो है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमंडल यानी प्रभाग जो है बिहार में कितने बांटे गए हैं, वो 9 बांटे गए हैं, यानी 9 कमिश्नरीज है। इट इज़ कमिश्नरीज। तो 9 कमिश्नरी में बांटा गया है बिहार को। वहीं 9 कमिश्नरी में जो टोटल जिलों की संख्या है वो है 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और सबसे नया जो ज़िला बना है वो है अरवल जिला, है ना। अनुमंडलों की बात करें तो 101 अनुमंडल है, 534 534 प्रखंड हैं। और ग्राम पंचायतों की संख्या बात करें तो 8,387 ग्राम पंचायत है। और वार्ड इकाई जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, तो सबसे छोटी वार्ड, जैसे वार्ड मेंबर लोग बनते हैं तो गांव के बहुत सारे पार्ट्स किए जाते हैं, उन हर पार्ट में एक वार्ड मेंबर होता है जो वहाँ की शासन व्यवस्था को देखता है। वहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट, पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ें वार्ड मेंबर की हेल्प से की जाती हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत, जहाँ पे मुखिया आपको मिलते हैं, है ना। प्रखंड, यहाँ SDM वगैरह लोग बैठते हैं, है ना।
अनुमंडल, फिर जिले और सबसे बड़ा प्रमंडल। आगे देखते हैं हम लोग साक्षरता दर के बारे में। तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, 61.8%। वहीं पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, 71.2%। और महिला साक्षरता दर 51.5% है, 51.5%। अब ये जो हैं ये बिहार के हैं। अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, इसके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जिलों के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका था, रोहतास का। वहीं पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास की और महिला साक्षरता दर भी रोहतास की थी। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी, पुरुष में पूर्णिया और महिला में बताइए आप लोग, यस याद रखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा की 40 सीटें हैं अभी, जैसे लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 25 मई को इलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी भागीदार नागरिक बने और अच्छी सत्ता आए इंडिया में, उसके लिए आप लोग वोट करें। यानी वैसे प्रशासक, वैसे नेता को नहीं चुने जिनका मोटो मुनाफा कमाना है। समाज कल्याण की जो बात करें उनको चुनिए आप लोग, है ना। तो 25 मई का डेट याद रखें। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डेट हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो याद है, मुझे अपने एरिया का, वो 25 मई को है, उसको याद रखें आप लोग। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। वहीं विधानसभा की सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में 75 सीट है। और बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी डुअल पार्लियामेंट्री है। अब ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि शब्द आए हैं तो पता होने चाहिए हम लोग को। लोकसभा जिसके चुनाव के बाद क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं, यानी पार्लियामेंट का, संसद का मंत्री। राज्यसभा यानी देश में कुछ चुने हुए लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो उसकी संख्या कितनी है, 40 है ना। जैसे राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, उपसभापति, इनके बारे में हम लोग याद रखना है। जैसे अभी जगदीप धनखड़ जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं। क्यों, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और वही इसके अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा की बात करें तो जब सीएम की बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, विधानसभा का चुनाव होगा। वहीं विधान परिषद, जैसे कि राज्यसभा है, उसका ही दूसरा रूप राज्यों में क्या है, विधान परिषद। तो इसकी संख्या 75, 243 सीएम के लिए विधानसभा का। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों बिहार में है, इसलिए इसको कहते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। बहुत कम राज्य हैं जहाँ पे ये है द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब हम लोग का है बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। तो इनमें सबसे पहले हम लोग पूर्वी पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे। ये है हम लोग का पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, जिसकी जो एरिया है सबसे ज़्यादा है बिहार में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे एक और है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद हम लोग फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये हम लोग का है वैशाली डिस्ट्रिक्ट।
यहाँ पे है वैशाली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे है वरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य, यानी सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे उनके नाम पे यहाँ पे है वरेला में सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य। इसके बाद हम लोग बक्सर चलते हैं। बक्सर का नाम आप लोग के जहन में होगा, हिस्ट्री में पढ़ना है आप लोगों को। आरा कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, है ना, बाबू कुंवर सिंह यहीं के थे, कहाँ के, बक्सर के, यानी आरा के। यहीं पे एक आरा किला है वहाँ के। यहाँ पे है बक्सर पक्षी विहार। तो जब आप पढ़ें तो वहाँ पे कुछ ऐसे कहानियों का जिक्र करें या अपने दिमाग में लाएं, खुद से पढ़ रहे हैं तो ऐसी कहानियों को लाएं जिससे कि वो चीज़ें आप लोग को याद रह सकें, है ना। यहाँ पे है पक्षी विहार। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग कैमूर। कैमूर चलते हैं और यहाँ देखते हैं हम लोग कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर का नाम आया था तो यहाँ की कितनी थी, 488। क्या है 488 बताइए आप लोग, याद रखिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना। 488 क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है यहाँ की, है ना। उसके बाद क्या था, जमुई और बांका दोनों कहाँ थे, तो झारखंड के साइड में थे, है ना, याद रखना है। और याद नहीं रखना है तो साथ में बोलते जाना है जिससे कि आप लोगों को बातें याद हो जाएं। तो कैमूर में क्या है, वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग बोधगया। बोधगया में कौन सी नदी है, फल्गु नदी। यस, फल्गु नदी, या यहीं पे निरंजना नदी है ना, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोधगया है। और ये यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध अभयारण्य, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और ये आप लोग भूलेंगे नहीं, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, इसलिए इसका नाम क्या है, गौतम बुद्ध अभयारण्य। इसके बाद चलिए आप लोग पटना चलते हैं, है ना। ये है पटना, ये आ गया पटना। पटना देश की राजधानी, बिहार की राजधानी है। और पटना का नामकरण किसने किया था, तो बताइए, 1541 में किसने किया था, शेर शाह सूरी ने पटना का नामकरण किया था। उसके पहले इसका नाम क्या था, यस, कुसुमपुर हुआ करता था। उसके पहले भी अजीमाबाद और क्या, पाटलिपुत्र आदि नामों से जाना जाता था बिहार, है ना। अब यहाँ पे पटना में क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं राजगीर के बारे में। ये हम लोग का है राजगीर। तो राजगीर में जो है वो है राजगीर अभयारण्य, और यहीं पे है पंत अभयारण्य। तो राजगीर के बारे में सब लोग को पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी पता है सभी को, है ना, जिसको ध्वस्त करवा दिया था बख्तियार खिलजी ने, यानी यहाँ पे पंत करवा दिया था, अंत करवा दिया था। तो अंत से याद रखेंगे आप लोग पंत अभयारण्य भी कहाँ है, नालंदा यानी राजगीर में है। इसके बाद चलते हैं हम लोग जमुई। जमुई का नाम याद आया आप लोगों को, क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। यहाँ पे नागी डैम पक्षी अभयारण्य है और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य है। अब ये याद कैसे रहेगा, नकटी और नागी, तो देखिए ये मुई मतलब डेढ़, और नकटी क्या होता है,
कुछ मरा हुआ ही वस्तु होता है जो आप लोग किसी अनवांटेड चीज़ों को कहते हैं। और नागी भी वैसा ही कुछ है, तो जमुई से याद रखेंगे हम लोग नागी और नकटी। इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे मुंगेर चलते हैं, और मुंगेर में है भीम बांध अभयारण्य। तो भीम बांध अभयारण्य याद रखेंगे हम लोग। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग भागलपुर, और भागलपुर में क्या है उसको याद रखेंगे। भागलपुर विक्रमशिला पक्षी विहार, विक्रमशिला पक्षी विहार या विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नाम आएगी तो भी आप लोग भागलपुर चलेंगे। तिलका माझी की नाम आएगी, तिलका माझी, ये दशरथ माझी नहीं है, लेकिन दशरथ माझी से भी बड़े ये योद्धा थे, है ना। जैसे दशरथ माझी ने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, तिलका माझी ने अंग्रेज़ों के रास्ते को ध्वस्त कर दिया था, है ना। इसके बारे में जब इतिहास में चलेंगे हम लोग तो पढ़ेंगे तिलका माझी के बारे में। इसके बाद चलते हैं हम लोग कटिहार। ये है हमारा कटिहार। कटिहार में है गोगा बिल पक्षी अभयारण्य। तो गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कटिहार में। इसको याद रखना हम लोग को। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, तो गोगा आ रहा है, मैगुम्बो गोगा, और गोगा क्या करेगा? काट कर ले जाएगा। हार क्या करेगा? काट लेगा। तो इसलिए कटिहार में क्या है? गोगा। चलिए इसके साथ हम लोग देखते हैं बेगूसराय में कांवर झील, है ना। ये हम लोग का बेगूसराय का कांवर झील, ये रहा बेगूसराय, और यहाँ पे है कांवर झील। याद कैसे रहेगा? तो देखिए, लोग बाबा बैद्यनाथ यानी बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं। कहाँ? बैद्यनाथ, देवघर जिसको हम लोग कहते हैं। वहाँ जाने के लिए लोग पानी भरते हैं, जल लेते हैं। कहाँ से? तो बेगूसराय से, है ना। और बेगूसराय से याद रखेंगे क्या हम लोग? कांवर झील, है ना। यहाँ पे गंगा नदी का जो बहाव है वहाँ पे आते हैं लोग और जल लेते हैं, फिर मूव करते हैं कहाँ? कांवर लेते हुए चले जाते हैं देवघर। तो उससे याद रिलेट करके याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार का खनिज संसाधन, और आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे बिहार के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ के, है ना। फिर उसके बाद हम लोग अगले के लेक्चर में देखेंगे बिहार की नदियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं बिहार खनिज संसाधन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पूर्वी चंपारण के बारे में। ये रहा हम लोगों का पूर्वी चंपारण, और यहाँ मिलता है सोरा। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण किस लिए इम्पोर्टेंट है? महात्मा गांधी के लिए। अब यहाँ पे संसाधन की बात की गई है, सोरा की बात की गई है, तो हम लोग महात्मा गांधी की भी बात करेंगे, महात्मा गांधी के बारे में। 1917 में महात्मा गांधी यहाँ पे आते हैं और सत्याग्रह करते हैं। पहला उनका सत्याग्रह सफल होता है ना, नील विद्रोह को लेकर के। और यहीं पे सोडा उत्पादन हो रहा था। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? सोडा के लिए, है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो सारण डिस्ट्रिक्ट के कौन थे? सबसे पहले याद करें हम लोग, यस, 1902 वाले। 1902 में किसका जन्म हुआ था? जेपी नारायण का, जयप्रकाश नारायण का। कहाँ पे? सिताब दियारा में, सिताब दियारा में। अच्छा, मैं ये बात पूछूं कि 1902 में किस तारीख को हुआ था डेट जन्म उनका? यस, इट इज़ 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था। यस, ये मूव कर गया है। तो 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था उनका 1902 में।
और इसी से संबंधित क्या है, यहाँ पे सारण से संबंधित है सोडा उत्पादन, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग कैमूर। ये है हम लोग का कैमूर। कैमूर में चूना पत्थर, यानी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों में क्या मिलेगा, यस चूना पत्थर या पत्थर के टाइप्स मिलेंगे, तो यहाँ पे चूना पत्थर है। इसके बाद चलते हैं हम लोग रोहतास। ये हम लोग का रोहतास। अच्छा, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पीछे की बातें रिकॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को बातें माइंड में रिकॉल करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नहीं तो लेक्चर और बड़ा होता जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, रोहतास, और रोहतास में भी चूना पत्थर मिलता है, पाइराइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है और गंधक मिलता है। होता क्या है डोलोमाइट, पाइराइट, गंधक, चूना पत्थर, तो ये सभी क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। ओर्स को हिंदी में अयस्क कहते हैं। और अयस्क क्या होते हैं, वैसे मटेरियल जिनसे धातु निष्कर्षण होता है ना। जैसे डोलोमाइट से निकाला जाता है, कैलामाइन के नाम सुने होंगे आप लोग, मैग्नेसाइट का नाम सुने होंगे, मैग्नेटाइट का नाम सुने होंगे, हैं। वैसे ही पाइराइट है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, रोहतास में मिलती हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग औरंगाबाद। औरंगाबाद फेमस है कोयला के लिए, तो ये है औरंगाबाद, और औरंगाबाद फेमस है कोयला के लिए। और इसके बाद चलते हैं हम लोग गया। ये हम लोग का गया। गया में मिलता है अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम। लिथियम क्या है, Li, यस लिथियम। एटॉमिक नंबर इसका 3। ये क्या होता है, मेटल होता है, यानी धातु होता है ना। तो धातु, लिथियम धातु कहाँ मिलता है, गया में। यूरेनियम, यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम 92 अगर बात करें तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होता है रेडियो एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, तो इनसे एनर्जी उपयोग में लाई जाती है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा। और अभ्रक तो जानते हैं हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अभ्रक इस्तेमाल करते हैं पेंसिल्स में, है ना, पेंसिल्स के नोक में जो इस्तेमाल होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नवादा। ये है नवादा, और नवादा में मिलता है अभ्रक। तो याद रखेंगे नवादा किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए। फिर चलते हैं जमुई। जमुई में नकटी और नागी क्या है, डैम है, यस नागी डैम और नकटी डैम। किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। और जमुई में ही क्या है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार तथा सोना भी पाया गया है। ये सोना पाया गया है, बट इसका निष्कर्षण नहीं किया जाता है ना अभी। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज और फेल्सपार पाए गए हैं। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं हम लोग मुंगेर में। ये हम लोग का मुंगेर जिला। मुंगेर में सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी। तो सोपस्टोन नाम से ही पता है, सोप यानी साबुन, है ना। सिलिका सैंड, सिलिका जो मोर्टार के लिए इस्तेमाल होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का, यस एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, है ना। क्या है एल्युमिनियम, मेटल। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। वैलेंसी इसकी 3 है। क्वार्ट्ज चीनी मिट्टी है ना। आगे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं भागलपुर के बारे में। ये रहा हम लोग का भागलपुर। भागलपुर से नदी कौन सी बाहर जाती है बिहार की, तो गंगा नदी। ये नदी गंगा, अच्छा गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से बहती है बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। बता देता हूँ 12 जिलों से। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ भागलपुर में चीनी मिट्टी और सीसा दोनों पाए जाते हैं, दोनों मिलते हैं।
इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं बेगूसराय के बारे में। ये हम लोग का है बेगूसराय, बेगूसराय। और ये क्या है, बेगूसराय में सोरा। अभी बेगूसराय के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पे कौन सा है, कांवर झील, कांवर झील याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। आगे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने बोली थी कि नदियाँ हम लोग कल करेंगे, है ना। तो नदियों को कल करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी, बहुत सारे बातें निकल के आएंगी उसमें। तो एक बार मैं आप सबको रिवाइज करा देता हूँ, जब तक 2-4 मिनट टाइम है मेरे पास अभी और, है ना। तो मैं आप सबको रिवाइज करा देता हूँ। क्या रिवाइज करा दूँ, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है और का क्या है इन सब में, है ना। तो जैसे मैं बोलूँ कैमूर, कमेंट आ गया, पता नहीं, है ना, मैं लाइव नहीं हूँ। चलिए मैं बोलूँ पूर्णिया, कमेंट करना आप लोगों को साक्षरता को लेकर के, है ना। मैं बोलूँ शिवहर, पॉपुलेशन डेंसिटी को ध्यान में रख के वहाँ कमेंट करना है ना, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। मैं बोलूँ कैमूर, कैमूर के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग उसको। तो आज के लिए ये 3 सवाल हुए, आप कमेंट करके बताइए।